Welcome to Rizvi's e-learning channel. So in last class we were discuss about layout of power system. The layout of power system was started from the generating station and end at the consumer ends. Okay, the layout of power system was divided into three main parts, that is transmission system, distribution system, distribution system and the transformers which are stepped up or stepped down the voltages. But in last class we were discuss about कि high voltage is very advantageous for transmission voltage. That's why after the generating station we draw stepped up, the sign of step up transformer, that is this one. ठीक है, हमने जनरेटिंग स्टेशन के बाद देखा था कि हमने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया हुआ था, क्योंकि जनरेशन तो हमने 11 केवी पर कर लिया, बट ट्रांसमिशन के लिए हमको वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करना होता है। जनरेशन अगर हम हाई वोल्टेज पे करते हैं तो वहां पर भी इकोनॉमिकल इश्यू है, सो दैट हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके हम जनरेटिंग स्टेशन पर जनरेट होने वाले 11 केवी को स्टेप अप करके 132 केवी बनाते थे। तो रीजन क्या है कि वाई वी आर यूज द हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सो टुडेज टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज ना। तो हम लोग क्यों ट्रांसमिशन वोल्टेज को हाई करते हैं, तो देखिए अगर पहला जो एडवांटेज है आपका रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल। देखिए होता क्या है कि जब ट्रांसमिशन के लिए आप हाई वोल्टेज का यूज करते हैं तो हाई वोल्टेज यूज करने की वजह से फर्स्ट थिंग आपका जो इंसुलेशन है वो आपको इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका क्या होता है कि जो भी ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जो स्विच केयर के जो और भी एलिमेंट्स हैं, आपके जो कंपोनेंट्स हैं, उनकी भी कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। बट अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो अगर आपके जो कंडक्टर का वॉल्यूम है ना वो कम हो जाता है जब हम हाई वोल्टेज का यूज करते हैं। तो अब हमारे पास कई चीजें हैं, तो यहाँ पर हम कंपैरेटिवली एडवांटेज कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज यूज करने की वजह से हमें कुछ तो चीजें हो रही हैं कि लाइक इंसुलेशन की कॉस्ट बढ़ जा रही है। सेकेंड थिंग अगर हम बात करें तो हमारे स्विच केयर के कंपोनेंट्स, ट्रांसफार्मर की कॉस्ट बढ़ जा रही है। बट आपके जो कंडक्टर मटेरियल की जो कॉस्ट है ना वो इस वजह से उसका कंडक्टर मटेरियल जो है होगा वो यूज कम होगा, वॉल्यूम उसका कम यूज होगा। दैट्स वाई हाई वोल्टेज का हम यूज करते हैं। हाई वोल्टेज की वजह से कंडक्टर का जब वॉल्यूम कम होता है तो आपकी ट्रांसमिशन इफिशियंसी हाई हो जाती है और आपके जो लाइन ड्रॉप्स है, लाइन ड्रॉप्स का मतलब क्या हुआ कि सेंडिंग एंड यानी जहां से आपको इलेक्ट्रिकल पावर सेंड की जा रही है, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक आने में, भाई सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड हम कैसे आएंगे, सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स ही तो आएंगे। तो अगर आपके कंडक्टर की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी कम होगी। तो देखिए यहाँ पर रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल। शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, कंसीडर कि आप क्या कर रहे हैं, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है आपकी। ठीक है, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है। थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन की हेल्प से आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो थ्री फेज पावर की होती कितनी है, तो फॉर्मूला आपके पास है थ्री फेज पावर P इज इक्वल टू √3 VI cos phi, जहां पर P आपका क्या है, जो कि पावर आपकी ट्रांसमिट हो रही है, V क्या है आपका वोल्टेज है, I करंट है, और cos phi क्या है, पावर फैक्टर है। अगर यहां से हम I की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आप लिख देंगे P अपॉन √3 V cos phi। ठीक है, अब आप जानते हैं R की वैल्यू, रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज रो L अपॉन A। क्या होती है रेजिस्टेंस की वैल्यू, रो L अपॉन A, जहां पर रो आपका क्या है, रेजिस्टिविटी है, L क्या है आपके कंडक्टर की लेंथ है, और A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया।
क्यों? क्योंकि कंडक्टर को आप कैसे अज्यूम करते हैं, हम कंडक्टर जैसे कोई भी आपका वायर है, केबल है, तो आप देखते हैं कि इस तरह का ही होता है, ठीक है। तो उसकी कुछ लेंथ होती है, जो भी कंडक्टर मटेरियल हम यूज कर रहे हैं कुछ लेंथ होगी, और जो ये पोर्शन होता है ना, ये क्या कहलाता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ से रो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? लॉसेस। क्या निकालेंगे? लॉसेस। यहाँ हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। लॉसेस की बात क्यों आ गई? क्योंकि कभी भी आप जितना इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट तो मिलता नहीं है, सम काइंड ऑफ लॉसेस अकर्स, ठीक है। तो सेंडिंग एंड से जो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर आ रही है वो पूरी की पूरी आपको आउटपुट पे या रिसीविंग एंड पे नहीं मिलती है, कुछ लॉसेस हो जाते हैं। तो उन लॉसेस को अगर हम निकालें तो बेसिकली ये आपका आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं। अब चूंकि यहाँ पर 3 फेज की बात हो रही है तो इसी लॉस को हम क्या कर देंगे? 3 टाइम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या हो गया? 3i स्क्वायर आर। हम यहाँ पे लॉस को W से डिनोट अगर करें तो आपका लॉस कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू 3i स्क्वायर आर। अब अगर आप R की वैल्यू जो आपने यहाँ पर रखी है ना वो यहाँ पर रख देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ R, तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी रो L अपॉन A। हो गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं? A की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, एक काम और करते हैं कि यहाँ पे जो I की वैल्यू आई थी, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि I की वैल्यू यहाँ पर भी है, ठीक है। तो देखिए लॉसेस के बाद W इज इक्वल टू 3 और I की वैल्यू जो यहाँ पर है हमारी क्या हो गया? P अपॉन रूट 3 V cos 5। तो ये हो गया आपका रूट 3 V cos 5। इसको आप क्या कर रहे हैं? I का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया और उसके बाद आपका रो L अपॉन A। इतना समझ में आया? अब इसके बाद आपको क्या दिख रहा है कि रूट 3 का जब स्क्वायर होता है तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। दैट मीन्स कि ये 3 और ये 3 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए बनेगा क्या? ऊपर लिख देते हैं इसे। तो आपकी जो W की वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी? पी स्क्वायर रो एल, पी स्क्वायर रो एल अपॉन नीचे क्या हो गया? ये तो कट गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया वी स्क्वायर कॉज स्क्वायर 5, वी स्क्वायर कॉज स्क्वायर 5 एंड अपॉन में ए, जिसको कि हम यहाँ लिख लेते हैं। अब बेसिकली हमको क्या देखना है कि आपका क्या चीज रिड्यूस हो रहा है? जो कंडक्टर मटेरियल है। तो कंडक्टर मटेरियल का जो वॉल्यूम है हम देखेंगे कैसे रिड्यूस हो रहा है, कैसे वो वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से ये जो A है पहले हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P स्क्वायर रो L अपॉन V स्क्वायर W कॉज स्क्वायर 5। इतना समझ में आया? तो यहाँ से आपको A मिल गया है। अब आपका 3 फेज लाइन चल रहा है, तो अगर आपको A मिल गया है तो आपको पता है कि इस तरह का आपका कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A है और कंडक्टर की लेंथ L है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A इंटू L, ठीक है। तो अगर हम कंडक्टर के वॉल्यूम को देखें तो कंडक्टर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बनेगा? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आपका क्या बन जाएगा? A इंटू एल, और 3 फेज लाइन की बात कर रहे हैं तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 3। A की वैल्यू आपकी कितनी आई है? P स्क्वायर रो L अपॉन V स्क्वायर W कॉज स्क्वायर 5, ठीक है। ये आ गया आपके कंडक्टर का वॉल्यूम, कंडक्टर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जो कंडक्टर का वॉल्यूम है भाई 3 तो आपका कांस्टेंट है, जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो भी कांस्टेंट है, रो यानी कि जो कंडक्टर मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी वो भी, साथ ही साथ उसकी लेंथ भी कांस्टेंट है। यहाँ बात करें तो वी स्क्वायर लॉसेस कॉज स्क्वायर 5, तो एक तरह से हम जो पोर्शन हमारे ऐसे हैं जो कि कांस्टेंट है उसको हम के मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा दिखता है कि जो वॉल्यूम है ना कंडक्टर मटेरियल का, जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है?
वी स्क्वायर के, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू आपकी बढ़ेगी, हाई होगी, वैसे वैसे आपका जो कंडक्टर का वॉल्यूम है ना वो डिक्रीज होगा। तो अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो चाहे आपके वोल्टेज को इंक्रीज करने की वजह से आपके इंसुलेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाए, आई मीन इंसुलेशन आपको और ज्यादा देना पड़े, बट आपके जो कंडक्टर मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कम आएगी क्योंकि उसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो कम हो गया है, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज हमारा हाई वोल्टेज का क्या होता है कि हाई वोल्टेज की वजह से आपके जो कंडक्टर मटेरियल का वॉल्यूम है वो कम लगता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपका क्या है एडवांटेज कि आपकी ओवरऑल इफिशियंसी, जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी है, आपकी ट्रांसमिशन इफिशियंसी इंक्रीज होती है। साथ ही साथ लाइन ड्रॉप की बात करें तो व्हाट इज लाइन ड्रॉप, तो बेसिकली लाइन ड्रॉप से मतलब यहाँ पर हमारा वोल्टेज से है, ठीक है। तो आपको पता है कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सिंपल ओम्स लॉ से हम नेक्स्ट आपका लाइन ड्रॉप की बात करें तो लाइन ड्रॉप बेसिकली क्या, सेंडिंग एंड है आपका और रिसीविंग एंड है। तो सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड आपका जो वोल्टेज है वो मेंटेन तो रहेगा नहीं, यानी आपका जो इनपुट से निकल रहा है वोल्टेज वो रिसीविंग एंड पे भी उतना तो मेंटेन रहता नहीं है, तो आपके वोल्टेज में कुछ ड्रॉप्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन ड्रॉप। तो लाइन ड्रॉप का अगर हम फॉर्मूला देख रहे थे तो लाइन ड्रॉप का क्या फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू आई आर। आपने क्या लिखा, आई और आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए लिख सकते हैं। अब आई का एक और टर्म होता है, आपने देखा होगा जे, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए, जहां पर जे क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो जब हम सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं तो आप पर्टिकुलर करंट की वैल्यू ना लेकर के हम करंट डेंसिटी पर फोकस करते हैं। तो ये हो गया आपका J इज इक्वल टू आई बाई ए। तो यहाँ से आपकी I की वैल्यू क्या हो जाएगा, J इंटू ए। ए जहाँ पे क्या है, आपके कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो देख सकते हैं I की जगह पर आप क्या लिख देंगे, J इंटू ए। तो देखिए J इंटू ए आपने लिख दिया, ये रो L और नीचे भी आपका A है, तो A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, V इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डस्टर देखिए V इज इक्वल टू आपका निकल कर आया है J रो L, ठीक है। लाइन ड्रॉप की बात करें, परसेंटेज लाइन ड्रॉप, तो हम परसेंटेज लाइन ड्रॉप निकाल लेते हैं। परसेंटेज लाइन ड्रॉप आपका क्या हो जाएगा, J रो L अपॉन V इंटू 100, दिस इज इक्वल टू परसेंटेज लाइन ड्रॉप, ठीक है। परसेंटेज लाइन ड्रॉप का क्या फॉर्मूला होगा कि जो आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज है और फिर आपका जो लाइन में ड्रॉप हुआ है, तो जे रो एल अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाई 100, तो परसेंटेज लाइन ड्रॉप हम निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज लाइन ड्रॉप आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे आपके वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, जो वोल्टेज हम हाई वोल्टेज हम यूज करेंगे फॉर ट्रांसमिशन, उससे आपकी परसेंटेज लाइन ड्रॉप यानी ओवरऑल जो वोल्टेज पे होने वाला ड्रॉप है, आईआर ड्रॉप है, वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी आपकी ओवरऑल परसेंटेज लाइन ड्रॉप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी वैल्यू बढ़ेगी, परसेंटेज लाइन ड्रॉप की वैल्यूज घटेगी। तो बेसिकली हम हाई वोल्टेज पर इतना फोकस्ड क्यों है, हम क्यों जानना चाह रहे हैं कि हाई वोल्टेज के क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि देखिए पावर सिस्टम का मेन पर्पस क्या होता है कि आप ओवरऑल सिस्टम से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये ट्रांसमिशन कोई छोटी डिस्टेंस नहीं होती, दैट्स वाई आगे आप पढ़ते हैं इसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, जैसा हमको रिक्वायरमेंट है, हमारी जैसी डिस्टेंस है, तो बेस्ड ऑन डिस्टेंस आपको वोल्टेज का यूज करना है। बट ये हमको देखना है, पावर सिस्टम का पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही है कि
कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन तो कर दे रहे हैं बट वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, मीन्स कि आप यूज तो कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ट्रांसमिशन इज अ गुड थिंग, बट अगर आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एज वेल एज उसका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ बहुत कॉस्टली होगा। तो आपकी जो पर यूनिट जो बिल आता है, जो पर यूनिट आपके इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, उनकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक आम इंसान के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना भी कोई आम बात नहीं रहेगी। दैट्स वाई हम चाहते हैं कि हम कितना कम से कम, कितनी कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करें ताकि उसे वन एंड टू अनदर एंड ट्रांसमिट करने की जो कॉस्ट है वो कम से कम है। तो जो है कि आप किसका यूज करेंगे, हाई वोल्टेज का यूज करेंगे, उससे आपकी इफिशियंसी भी बढ़ेगी, आपके कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस होगा और साथ ही साथ जो आपके लाइन ड्रॉप्स है वो भी कम से कम होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है हाई वोल्टेज की, पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिससे कि हम ये एक प्रिडिक्शन लगा सकें कि कितने डिस्टेंस के लिए या किस टाइप ऑफ कंडक्टर के लिए हमारे हाई वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो इसे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।